नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त आपका साथी शिवम चौहान गुरुकुल क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल पर आगामी सभी परीक्षाओं को देखते हुए आपके लिए स्टैटिक जीके की एक शानदार सीरीज चलाई जा रही है, जिस सीरीज में हम आपको स्टैटिक जीके का कंप्लीट सिलेबस कराने वाले हैं। और इस सीरीज में हम अब तक अपनी 3 या 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। 4 चैप्टर हमने अब तक इस सीरीज में कंप्लीट किए हैं और आज जो 5वां चैप्टर है वो है शास्त्रीय नृत्य एवं संबंधित कलाकार, क्लासिकल डांस एंड इट्स आर्टिस्ट। ये हमारा आज 5वां चैप्टर है जिसको हम आज स्टार्ट कर रहे हैं और ये कम से कम 3 या 2-3 सेशन में कंप्लीट हो जाएगा। और ये चैप्टर जो है एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, इससे हमेशा ही क्वेश्चन बनते हैं परीक्षाओं में और मोस्टली एसएससी रेलवे की परीक्षाओं में ज्यादातर यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूं कि इस चैप्टर को आप अच्छे से समझेंगे, ध्यान देंगे और वीडियो से अंत तक बने रहेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये शास्त्रीय नृत्य एवं संबंधित कलाकार, इसमें नृत्यों के बारे में हम पढ़ेंगे, जानेंगे। देखिए, 2 तरह के नृत्य होते हैं, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। 2 तरह के नृत्य होते हैं। कौन कौन से? शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य को ही क्लासिकल डांस बोला जाता है और लोक नृत्य को ही फोक डांस बोला जाता है। लोक नृत्य को क्या बोलते हैं? फोक डांस। और शास्त्रीय नृत्य को बोलते हैं क्लासिकल डांस। तो ये 2 तरह के नृत्य हमारे सामने हैं, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। अब सवाल ये उठता है कि इनमें क्या अंतर होता है, किस तरीके से हम इन चीजों को क्लियर करेंगे। तो शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य का क्या अंतर है, इनके दोनों के बीच में, वो हम समझेंगे और जानेंगे। तो देखिए, शास्त्रीय नृत्य वे नृत्य होते हैं जिनका वर्णन शास्त्रों में हुआ है। जिन नृत्यों का वर्णन शास्त्रों में हुआ है वह नृत्य कौन से होते हैं? शास्त्रीय नृत्य होते हैं। और लोक नृत्य की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि इनका वर्णन शास्त्रों में नहीं हुआ है, या फिर हम यूं कहें कि वे नृत्य जो शास्त्रों में वर्णित नहीं है उन्हें लोक नृत्य कहते हैं। ऐसा नहीं है। लोक नृत्य वे नृत्य होते हैं जो जैसे अलग अलग अवसरों पर, शुभ अवसरों पर या फिर किसी दुख की घड़ी में किए जाते हैं, अलग अलग समय पर किए जाते हैं। वे नृत्य लोक नृत्य माने जाते हैं। और शास्त्रीय नृत्य प्राचीन समय से चले आ रहे हैं, इनका शास्त्रों में भी वर्णन मिलता है। तो लोक नृत्य की मैं बताऊं तो जैसे आपने कई बार देखा होगा कि जैसे घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो तब जो नृत्य किया जाता है ढोलक के माध्यम से या जिस भी संगीत के माध्यम से जो नृत्य करते हैं, एक उस प्रकार का नृत्य होता है। और फसल की कटाई पर या बारिश होने पर इस तरीके के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के नृत्य किए जाते हैं अलग अलग समय पर। उन नृत्यों को लोक नृत्य कहते हैं। और जो नृत्य प्राचीन समय से शास्त्रों के अनुसार किए जाते हैं और विधिवत नियमावली के अनुसार किए जाते हैं, इनकी अलग तरह की ड्रेस होती है, इसमें सब रूल और रेगुलेशन आपको फॉलो करने पड़ते हैं, इसके लिए ड्रेस अलग बनवानी पड़ेगी। और लोक नृत्य में क्या होता है, ये इनमें नियम एंड रेगुलेशन कैसे होते हैं? कठोर नहीं होते, इसमें कठोर होते हैं। इसमें आपको गेटअप ही पूरा अलग बनाना पड़ेगा और लोक नृत्य में ऐसा नहीं होता है। आपने देखा होगा जैसे कहीं बारात जाती है तो बारात में जो डांस होता है, डीजे पे नागिन डांस होता है, तो वो भी एक प्रकार का लोक नृत्य ही है, वो भी लोक नृत्य में काउंट हो सकता है। तो लोक नृत्य वे होते हैं जो शुभ अवसरों पर या किसी दुख की घड़ी में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से किए जाते हैं। और शास्त्रीय नृत्य वे होते हैं जिनका वर्णन शास्त्रों में है और जो प्राचीन समय से चले आ रहे हैं, इसका मतलब अभी तक हो रहे हैं। तो शास्त्रीय नृत्य में एक चीज ये है कि इनका गेटअप अलग होता है, ड्रेस अलग होती है, इसके माध्यम से नृत्य किए जाते हैं। अब देखिए, शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन नाट्य शास्त्र में मिलता है। कौन से शास्त्र में मिलता है? अगर आपसे पूछा जाए कि शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन किस शास्त्र में मिलता है, तो आपका जवाब क्या होगा? नाट्य शास्त्र। कौन सा शास्त्र? नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र में सभी शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन मिलता है, जो कि कितने होते हैं? शास्त्रीय नृत्य कुल होते हैं 8। जैसे लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य में एक अंतर ये भी होता है कि जो शास्त्रीय नृत्य हैं उनकी कुल संख्या 8 है। मात्र 8 नृत्य हैं जो शास्त्रीय हैं। इसके अलावा अगर हम लोक नृत्य की बात करें तो भारत में 2500 लोक नृत्य हैं अब तक। कितने? 2500 लोक नृत्य कितने हैं? 2500। ये संख्या आप नोट करेंगे। लोक नृत्य कितने हैं? 2500 हैं अब तक। 2500 लोक नृत्य भारत में है।
और शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, तो वो ये यहाँ पे लिखी हुई है 8। शास्त्रीय नृत्य 8 हैं और शास्त्रीय नृत्य एक राज्य का एक होता है या 2 हो सकते हैं मैक्सिमम। ऐसा नहीं होता कि शास्त्रीय नृत्य के कई कई शास्त्रीय नृत्य हो एक ही राज्य के, एक हो सकता है या 2 होते हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है। ये 8 शास्त्रीय नृत्य यहाँ लिखे हुए हैं। इन्हीं 8 शास्त्रीय नृत्यों में से ये प्रश्न बनता है कि इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है। और जो नाट्य शास्त्र की बात करते हैं तो नाट्य शास्त्र है आपका, ये भरत मुनि द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? भरत मुनि। ये इंपॉर्टेंट बात है, कई एग्जामों में पूछी गई है। तो भरत मुनि ने क्या लिखा था? नाट्य शास्त्र भरत मुनि ने लिखा था। और भरत मुनि को पंचम वेद भी माना जाता है या कहा जाता है। कौन सा वेद? पंचम वेद। पंचम वेद, जैसे आप सभी जानते होंगे कि वेद कितने होते हैं, तो 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन नाट्य शास्त्र को 5वां वेद कहा गया है या 5वां वेद नाट्य शास्त्र को माना जाता है। इसी नाट्य शास्त्र में सभी शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन हुआ है जो कि भरत मुनि द्वारा किया गया है। शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या 8 है। अब ये पहला शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम, फिर मोहिनीअट्टम, कथकली, कथक, ओडिसी, मणिपुरी, कुचिपुड़ी और सत्रिया, ये सभी शास्त्रीय नृत्य हैं, अलग अलग राज्यों से संबंधित हैं। आपसे यह प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है। इस चीज को हम आगे याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से। आपको मैं याद कराने की कोशिश करूंगा रिलेट मेथड से कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है। और 1-2 फैक्ट जो एग्जाम में इनसे पूछे जाते हैं, साथ ही साथ हम उनको भी क्लियर करेंगे और ये जानेंगे कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो पहले हम चलते हैं भरतनाट्यम पर। कौन से पर? भरतनाट्यम पर। भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है। भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है ये कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कई बार परीक्षा में पूछा गया भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो आंसर क्या होगा? तमिलनाडु। भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य, ये इंपॉर्टेंट मार्क करो, सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो वो भरतनाट्यम ही है। सबसे पहले भरतनाट्यम ही किया जाता था। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे पहले डांस किसने किया था, जो नृत्य है वो किसने किया था, जब यहाँ पर मानव जाति उत्पत्ति हुई होगी मानव जाति की, जब यहाँ पे सृष्टि का निर्माण हुआ होगा, तब किसने सबसे पहले नृत्य किया था, तो किसका नाम आता है? बता सकते हैं क्या? नाम आता है शिव शंकर का। किसका? भोलेनाथ का। इन्होंने क्या किया था? तांडव किया था। आप सभी देखते होंगे टीवी सीरियल में या किसी भी माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से शिव तांडव को आप देख सकते हैं। तो शिव तांडव सबसे पहला नृत्य था। लेकिन हम शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो भरतनाट्यम सबसे पहला शास्त्रीय नृत्य है। कौन सा है? भरतनाट्यम सबसे पहला शास्त्रीय नृत्य है। तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। पुराना नाम इसका, तो पुराना नाम था सादिर। क्या था भैया? सादिर। भरतनाट्यम का पुराना नाम सादिर था। और ये जो नृत्य है ये मंदिरों में किया जाता है, यानी कि मंदिरों को समर्पित है। ये मंदिरों में या फिर मंदिर की जो शोभा है उसको बढ़ाने के लिए ये ऐसा कल्चर है कि मंदिरों में ही ये नृत्य किया जाता है। मंदिरों के जैसे उद्घाटन होते हैं या फिर मंदिर में किसी शुभ जन्माष्टमी वाले दिन या किसी शुभ अवसर पर मंदिरों में ये नृत्य होता है, और जिसे क्या बोलते हैं? भरतनाट्यम। इसमें 2-3 बात इंपॉर्टेंट है। एक तो सबसे प्राचीन है, पुराना नाम सादिर है और तमिलनाडु से संबंधित है। ये 3 पॉइंट आप याद रखेंगे। अब आगे चलते हैं। अगर आप इसको ट्रिक के माध्यम से याद रखना चाहें तो भरतनाट्यम तमिलनाडु के लिए हमने ट्रिक बनाई थी, रिलेट मेथड बनाया था, तुम मिलना। क्या? तुम मिलना। तमिलनाडु से क्या बना था? तुम मिलना। इसके माध्यम से ही हमने सभी नेशनल पार्क, सभी टाइगर रिजर्व और सभी बायोस्फीयर रिजर्व याद किए थे। अब इसी के माध्यम से हम क्या याद करेंगे? शास्त्रीय नृत्य भी याद करेंगे कि तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो तुम मिलना, तुम मिलना। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम। अब इसमें नाट्यम क्या क्या मतलब होता है? नाट्यम, नाटना। गांव में आपने वर्ड सुना होगा नाटना, नाट गया भैया वो तो नाटना का मतलब होता है मना करना, किसी चीज के लिए मना कर देना। तो तुमने कहा तुम मिलना, लेकिन उसने क्या बोल दिया? नाट गई वो भाई साहब। क्या हो गई? नाट गई वो। तुम मिलना, लेकिन वो क्या हो गए? नाट गए। तो इस प्रकार तमिलनाडु का भरतनाट्यम से रिलेट कर सकते हैं। नाटने का मतलब होता है मना करना।
तो उसने नाट दिया, मना कर दिया, तुम मिलना, लेकिन उसने नाट दिया, मना कर दिया। इस प्रकार आप तमिलनाडु को भरतनाट्यम से रिलेट कर सकते हैं। भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का। आगे चलते हैं। सेकंड है हमारा मोहिनीअट्टम। क्या? मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य केरल से संबंधित है। कई बार परीक्षा में पूछा गया मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो जवाब क्या होगा? केरल होगा भाई साहब। क्या होगा? केरल। विशेषतः महिलाओं द्वारा किया जाता है। इस प्रकार की गेटअप आपको बनाना पड़ता है, इस प्रकार की ड्रेस पहननी पड़ती है इस नृत्य को करने के लिए। शास्त्रीय नृत्यों में ये बाउंडेशन होती है कि आप एक विशेष ड्रेस में ही इस नृत्य को कर सकते हैं। लोक नृत्य में ऐसा नहीं होता है। आपने बारात में देखा होगा किसी भी कपड़ों में, कैसे भी कपड़ों में नृत्य किया जाता है, उसको भी हम लोक नृत्य में शामिल करते हैं। लेकिन शास्त्रीय नृत्य में एक स्पेशल ड्रेस और एक स्पेशल विशेष वेशभूषा में ही ये नृत्य किए जाते हैं। तो यह जो मोहिनीअट्टम है ये विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है और केरल का ये शास्त्रीय नृत्य है। यदि आप इसे याद रखना चाहें ट्रिक के माध्यम से या एक रिलेट मेथड के माध्यम से, तो मैं आपको बताता हूं। इसी के माध्यम से आप लोक नृत्य भी याद कर सकते हैं केरल के। तो कहीं भी आपको डबल ट दिखे, क्या? डबल ट, इस प्रकार डबल ट और कली, ये दोनों वर्ड आप याद रखेंगे, डबल ट और कली। किसी भी लोक नृत्य में या किसी भी शास्त्रीय नृत्य में डबल ट, जैसे यहां आया मोहिनी अट्टम, क्या? मोहिनी अट्टम, तो यहां डबल ट आ गया। और या फिर क्या आता? कली आ जाए किसी लोक नृत्य में या किसी शास्त्रीय नृत्य में, तो वो आपको केरल से रिलेट करना है। ये चीज छोटी सी याद रखनी है, डबल ट और कली आपको केरल से रिलेट करना है। क्या? डबल ट और कली, ये याद रखेंगे भैया। क्या क्या याद रखेंगे? डबल ट और कली, ये कहां रिलेट करोगे? केरल से रिलेट करोगे। किससे? केरल से। तो जहां भी डबल ट दिखे किसी लोक नृत्य में या शास्त्रीय नृत्य में, या फिर कली दिखे, तो कहां रिलेट करोगे? केरल से रिलेट करोगे। तो मोहिनीअट्टम में आपको साफ साफ डबल ट दिख रहा है, तो इससे आप किससे रिलेट करोगे? केरल से। तो मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है जो कि विशेषतः महिलाओं द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है कथकली। क्या है? कथकली। देखो मैंने अभी बताया, कहीं कली दिखे या डबल ट दिखे तो कहां रिलेट करोगे? केरल से। और यह शास्त्रीय नृत्य केरल से ही संबंधित है। केरल एकमात्र राज्य है जिसके दो शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन कौन से? अभी एक बताया मोहिनीअट्टम, और ये एक यहाँ लिखा हुआ है कथकली। कली और डबल ट आते ही केरल से संबंधित आप कर देंगे। तो कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का है भैया। विशेषतः पुरुषों द्वारा किया जाता है। अब ऐसा क्यों कि इसके दो शास्त्रीय नृत्य हैं? तो देखिए, जो अभी मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य आया था वह विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है, लेकिन जो कथकली है ये विशेषतः पुरुषों द्वारा किया जाता है। ऐसा नहीं है कि इसे महिलाएं नहीं करती हैं, लेकिन इसमें मैक्सिमम पुरुष शामिल होते हैं, पुरुषों द्वारा ये किया जाता है। और मोहिनीअट्टम का ऐसा नहीं है कि उसे पुरुष नहीं करते हैं, उसमें भी ज्यादा संख्या में महिला शामिल होती हैं, पुरुष थोड़ा कम करते हैं। ऐसे ही कथकली में पुरुष इसे ज्यादा करते हैं और महिलाएं कम करती हैं। इस प्रकार कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों ही केरल से संबंधित हैं। और रामायण और महाभारत के जो पात्र हैं, देखिए इसमें होता क्या है, कथकली में क्या होता है कि जो महाभारत और रामायण के जो पात्र हैं, यानी कि जो किरदार हैं, तो उनका अभिनय दिखाते हुए ये नृत्य किया जाता है। जैसे रामायण में कई सारे किरदार हैं, राम जी का है, लक्ष्मण जी का है, अन्य कई भी किरदार हैं, तो उन सभी का अभिनय करते हुए ये नृत्य दिखाया जाता है। और इसमें महाभारत के भी किरदारों का अभिनय किया जाता है, उस माध्यम से ये नृत्य किया जाता है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया रामायण महाभारत के पात्रों का अभिनय करते हुए किस नृत्य को किया जाता है, किस शास्त्रीय नृत्य को रामायण और महाभारत के पात्रों का अभिनय करते हुए किया जाता है। तो जवाब क्या होना चाहिए था? कथकली। कथकली में रामायण महाभारत के पात्रों का अभिनय करते हुए नृत्य किया जाता है भैया। आगे चलते हैं, आशा करता हूं आपको अच्छे से याद हुआ होगा। नेक्स्ट है कथक। क्या है? कथक। ये अपने उत्तर प्रदेश का ही है, इसे तो सब जानते ही होंगे, नहीं जानते तो अब जान लो। कथक उत्तर प्रदेश से संबंधित है, या हम कह सकते हैं कि ये उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। जितने भी मैंने आपको 8 शास्त्रीय नृत्य बताए, उनमें से कोई भी उत्तर भारत से संबंधित नहीं है, कोई भी उत्तर भारत से संबंध नहीं रखता है, सिवाय किसके? कथक के।
कथक एकमात्र ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जो उत्तर भारत से संबंध रखता है, और स्पेशली कहां से, उत्तर प्रदेश से। तो कभी कभी इसे इस प्रकार भी पूछा जाता है कि निम्न में से उत्तर भारत का नृत्य या उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो आपको क्या जवाब देना है, कथक। कथक उत्तर भारत से संबंधित शास्त्रीय नृत्य है या फिर उत्तर प्रदेश से संबंधित शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर प्रदेश से संबंधित है, उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य भी माना जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि कथक एकमात्र ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जो उत्तर भारत से संबंध रखता है। आशा करता हूं ये आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी और सब समझ में आ रहा होगा। ओडिसी नेक्स्ट है, ओडिसी। अब भैया ओडिसी में तो उड़ीसा छुपाई है, तो आप इसे तो पहचान ही लोगे। ओडिसी, ओडिसी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंपोर्टेंट ज्यादा नहीं है। ओडिसी किस राज्य से संबंधित है या ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, उड़ीसा का है भैया। किसका है, उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है ओडिसी। इस प्रकार ओडिसी को किया जाता है। इस तरीके से महिलाएं इस तरह के वस्त्र पहनकर इस नृत्य को करती हैं, और ओडिसी किससे संबंधित हो जाता है, उड़ीसा से। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है मणिपुरी। मणिपुरी, मणिपुरी। अब मणिपुरी में आपको कौन से राज्य का नाम दिखाई दे रहा है, मणिपुरी। मणिपुरी में आपको कौन से राज्य का नाम दिखाई दे रहा है, तो वो कौन सा है, मणिपुर ही है। तो मणिपुर से संबंधित कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, क्या है, मणिपुर से संबंधित कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, तो वो मणिपुरी ही है। मणिपुरी नृत्य मणिपुर से संबंधित है। इस प्रकार से महिलाएं इस नृत्य को करती हैं। इस तरीके का गेटअप होता है, वस्त्र होते हैं। आपने कई बार डीडी नेशनल या अन्य चैनलों पर इस तरीके के नृत्य देखे होंगे, क्योंकि आपने कई बार ऐसा देखा होगा नृत्य ऐसे होते हुए। तो आप सोचते होंगे कौन से नृत्य हैं, आज आपको पता चल रहा होगा अच्छे से। इसके माध्यम से आप देख सकते हैं कौन से नृत्य को किस प्रकार किया जाता है। ये जो होता है ये कौन सा, मणिपुरी नृत्य होता है, जो कि मणिपुर राज्य में किया जाता है। आगे चलते हैं। सत्रिया, सत्रिया है भैया हमारा। सत्रिया 8वां शास्त्रीय नृत्य है, असम से संबंधित है, सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य। देखिए जो असम से संबंधित है, क्या सत्रिया कहां से संबंधित है, असम से। कैसे याद करोगे सत्रिया, सत्रिया कैसे याद करोगे, असम से मैंने आपको रिलेट मेथड बताया था, आज शाम। असम से याद रखना है, आज शाम। क्या, आज शाम, असम से याद रखना है, आज शाम। और सत्रिया से, सत्रिया में आपको क्या दिखाई दे रहा है, सत्र। क्या, सत्र। तो सत्र कब खत्म होगा, आज शाम खत्म होगा भैया। सत्र कब खत्म होगा, आज शाम, इतना याद रख लेना। सत्रिया सामने आते ही ये तो सत्र है, और सत्र कब खत्म होगा, शाम को ही तो खत्म होते हैं। तो सत्र कब खत्म होगा, आज शाम खत्म होगा। तो सत्रिया किससे संबंधित हो गया, असम से संबंधित हो गया। सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है। देखिए मैंने अभी आपको 8 शास्त्रीय नृत्य बताए, ये पहले 7 ही हुआ करते थे। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 7 ही थी, लेकिन इनमें जो सत्रिया नृत्य है ये पहले लोक नृत्य हुआ करता था, लेकिन इसे सन 2000 में शास्त्रीय नृत्यों में शामिल किया गया। एक बार फिर से बताता हूं, शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 7 ही हुआ करती थी। पूरे भारत में केवल 7 ही शास्त्रीय नृत्य थे, जिनका वर्णन कहाँ था, कहाँ मिलता था, शास्त्रों में। लेकिन सत्रिया क्या हुआ करता था, तब लोक नृत्य हुआ करता था। लेकिन सन 2000 में सत्रिया को भी शास्त्रीय नृत्यों में शामिल किया गया। तब से शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 7 से बढ़कर 8 हो गई है। और ये हुआ कैसे, तो श्रीमंता शंकर देव के प्रयासों से। ये वे व्यक्ति हैं जिन्होंने सत्रिया को शास्त्रीय नृत्य में क्या कराया, ऐड करा दिया या शामिल करा दिया। श्रीमंता शंकर देव ने सत्रिया को शास्त्रीय नृत्यों में शामिल कराया। इनके प्रयासों से ही सत्रिया लोक नृत्य को शास्त्रीय नृत्य बना दिया गया। कब बनाया गया, सन 2000 में। ये चीजें आपको याद रखनी है। अभी मैंने आपको बताया था कि सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, भरतनाट्यम। अभी मैंने आपको बताया कि सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है, ये सबसे नवीनतम है। ये दोनों आप याद रखेंगे, सत्रिया सबसे नवीनतम है और भरतनाट्यम सबसे प्राचीन है, मतलब सबसे पुराना है। और इसके बाद शास्त्रीय नृत्यों में सन 2000 में जोड़ा गया। ये चीज याद रखेंगे, किसके प्रयासों से जोड़ा गया, तो श्रीमंता शंकर देव के प्रयासों से जोड़ा गया।
नेक्स्ट है हमारा कुचिपुड़ी। कौन सा? कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य। तो कुचिपुड़ी का शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? अब इसे पता करने के लिए आप एक रिलेट मेथड याद रखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आंध्र प्रदेश क्या है, मैं बता दूं कि कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है वो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कहां से संबंधित है? या हम कह सकते हैं कि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो आपको कैसे पता चलेगा परीक्षा में कि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश के लिए मैंने आपको रिलेट मेथड बताया था कि जहां भी आंध्र प्रदेश दिखेगा तो हम इसे अंधा व्यक्ति समझेंगे। क्या समझेंगे? अंधा व्यक्ति। जिस प्रकार हमने नेशनल पार्क याद किए थे, इसी माध्यम से, इसी ट्रिक से आंध्र प्रदेश को क्या समझेंगे? अंधा व्यक्ति समझेंगे। तो अंधा व्यक्ति, कुचिपुड़ी। अब मैं आपसे कहूं कि अगर आपकी दोनों आंखें स्वस्थ हैं, आपको सही सही दिखता है, तो क्या आप कच्ची पूड़ी खा सकते हैं? क्या आप कच्ची पूड़ी खा लेंगे? नहीं खाएंगे भैया। अगर आपकी आंखें स्वस्थ हैं, आपको सब कुछ साफ दिखता है, तो आप कच्ची पूड़ी खाने से मना कर देंगे। लेकिन एक अंधा व्यक्ति, कच्ची पूड़ी कौन खा सकता है? जो अंधा होगा। और अंधा कौन है? आंध्र प्रदेश। तो कच्ची पूड़ी अंधे को खिलानी है भाई। किसको खिलानी है? अंधे को। इस प्रकार आप याद रख सकते हैं कि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कच्ची पूड़ी किसे खिलाओगे? अंधे को। और अंधा कौन है? आंध्र प्रदेश। इस प्रकार आप इस नृत्य को याद रख सकते हैं। यानी कि कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य आंध्र प्रदेश से संबंधित है। आगे चलते हैं। ये आपके लिए प्रश्न है। जो चीजें मैंने आपको भी बताई, जो सिखाई, उनका ये प्रैक्टिकल है। इसमें हम चेक करेंगे कि आपको क्या क्या याद हुआ और क्या याद नहीं हुआ। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? पहला ही प्रश्न अभी बताया मैंने आपको। कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश। तो कच्ची पूड़ी, कुचिपुड़ी, कच्ची पूड़ी, कुचिपुड़ी, कच्ची पूड़ी किसको खिलाओगे? अंधे व्यक्ति को। किसको? अंधे को खिलाओगे। कच्ची पूड़ी अंधे को। अंधा कौन है? तमिलनाडु है क्या अंधा? नहीं, ये नहीं है। क्या है? आंध्र प्रदेश अंधा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। यानी कि कच्ची पूड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का है भैया। मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या फिर असम। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या फिर असम। तो मैंने आपको बताया था कि डबल ट, क्या? डबल ट और कली, ये शब्द कहीं आपको दिखे तो किससे रिलेट करोगे? केरल से रिलेट करोगे। ये चीज आप मन में बसा लें, याद कर लें। डबल ट और कली शब्द, डबल ट और कली शब्द आपको केरल से रिलेट करने हैं। अब क्या आपको इसमें डबल ट दिखाई दे रहा है? तो कुछ नहीं सोचना, बस केरल आंसर टिक करना है। क्या आंसर हो जाएगा? केरल। यानी कि मोहिनी अट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। आशा करता हूं चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, अच्छे से समझ में आया होगा, सभी शास्त्रीय नृत्य आपको अच्छे से याद हुए होंगे। इसके बाद इस वीडियो का सेकंड पार्ट और आएगा, जिसमें हम इन सभी शास्त्रीय नृत्यों से संबंधित कलाकारों को पढ़ेंगे। आशा करता हूं कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। नमस्कार।